विजन कैप्सूल। बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बेफिक्र रहो, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, टेंशन मत लो, इसे करते रहो बस, और कुछ नहीं करना है आपने। क्लियर है? आज चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। दो क्वेश्चन, मतलब एक या दो क्वेश्चन, एक आता है या दो आता है, मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि कैलकुलस आपके कोर्स में कमी आती है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है ये, क्योंकि जिससे आपको बदल जाए कि करना क्या होता है। अगर आपको बदल गया करना क्या होता है तो आप कर लोगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पहले पढ़ाऊंगा मैं, वो है डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है ना। तो इसे ध्यान से पढ़िए। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स की टर्म है, जैसे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है। तो ऐसी टर्म जहां पे कांस्टेंट नहीं होते हैं, केवल dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर की टर्म होती है। तो हमें निकालनी होती है डिग्री और ऑर्डर, राइट। अब कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। देखो, अगर मैं ये इक्वेशन आई होगी मेरी, तो मैंने इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन किया होगा। समझाता हूं कैसे कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लेते हैं ऐसा, या है ना। तो मैं क्या करता हूं, dy बाई डी एक्स, तो ये आता है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया और मेरी टर्म आई dy बाई डी एक्स। जब मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 6x, इसका हो जाएगा 6, और यहां अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, 2y एज इट इज, y का हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और 2y का हो गया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। राइट, बन गया नहीं बन गया? देखो, तो मैंने दो बार डिफरेंशिएशन किया तो मेरी टर्म आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसमें डी वाई बाई डी एक्स अपना आप ही आ गया, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, दैट डजंट मैटर। तो बेसिकली मैं जितनी बार डिफरेंशिएशन करूंगा, एक बार करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आएगी, दो बार करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की टर्म आएगी, तीन बार करूंगा तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की टर्म आएगी, चार बार करूंगा तो डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर की टर्म आएगी। तो जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है उसे बोलते हैं ऑर्डर। यानी कि इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ, मैंने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया होगा इसमें? दो बार, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की टर्म है, इसलिए दो बार डिफरेंशिएशन किया होगा, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। अब हम देखते हैं इसी की पावर, जैसे देखो इसको लेते हैं, इसमें इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर 2 है, तो हमें बड़ी नहीं लेनी है, हमने जिस टर्म के वजह से ऑर्डर लिया है हमें उसी की पावर लेनी है। यानी कि मुझे इसकी पावर लेनी है 1, तो ये जो 1 पावर है इसे बोलते हैं डिग्री। क्लियर? तो इसमें डिग्री कितनी हुई? 1। क्लियर है? जैसे गैस करो। हाँ जी, बिल्कुल सही। ऑर्डर इसका है 2, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है और उसी की 2 पावर है, चाहे ज्यादा इसकी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी डिग्री हो गई 2, तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। मुझे सम निकालना था, तो इसका सम हो जाएगा 3 और इसका सम हो जाएगा 4। आंसर आ गया 3 और 4। क्लियर? जब मैं किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री निकालता हूं तो 3 कंडीशन है मेरे पास। पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी dy बाई डी एक्स टर्म में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी रेसिप्रोकल पावर, यानी कि 1/3 पावर 1/4 पावर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, dy बाई डी एक्स नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, अगर ऐसा हुआ तो पहले एलसीएम लेके इसे ऊपर लाना पड़ेगा हमें, तब हम डिग्री ऑर्डर निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर e की पावर में dy बाई डी एक्स बैठा हुआ है और log में dy बाई डी एक्स बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइंड। बस ये 3 चीज आपको याद रखनी है, आपकी ऑर्डर डिग्री पक्का हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल सबके दूंगा, चिंता मत करो। जैसे ये लेता हूं मैं, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ बच्चों, बताओ जरा। यस, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2। अब देखो इस इक्वेशन में लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो उस कंडीशन में डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है। लॉग इसके साथ होना जरूरी नहीं है, लॉग कहीं भी आएगा डी वाई बाई डी एक्स के, मतलब बाहर डी वाई बाई डी एक्स होगा, अंदर डी वाई बाई डी एक्स होगा, बाहर लॉग होगा। अगर पूरी इक्वेशन में कहीं भी आता है तो उस पूरी इक्वेशन की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, तो इसकी डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात? और लेते हैं एग्जांपल। अब जैसे ये आया, इसमें देखो
3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, क्योंकि हम y डैश को लिखते हैं dy बाई डी एक्स, y डबल डैश को लिखते हैं डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे ही y ट्रिपल डैश को लिखते हैं डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब। तो 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर तो मेरा हो गया 3। लेकिन e की पावर में dy बाई डी एक्स आ रहा है। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ पे केवल e की पावर y होता तो इसकी डिग्री भी 1 होती, क्योंकि इसकी 1 पावर है, क्योंकि मुझे e की पावर y से कोई दिक्कत नहीं है। या log y होता है यहाँ पे, यहाँ log डिवाइडेड ना होता, यहाँ पे log y होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उसकी डिग्री निकाल देता 3। लेकिन e की पावर में dy बाई डी एक्स अगर आ गया तो पंगा हो गया, तो मुझे लिखना पड़ेगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब जैसे ये आ गया, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि dy बाई डी एक्स में रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, इसमें रूट आ रहा है तो पहले मुझे रूट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा मैं? स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे इसको धलाना पड़ेगा पहले। अगर आप ऐसी स्क्वायरिंग कर दोगे तो फिर रूट आ जाएगा। पूछो क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब स्क्वायरिंग करोगे तो इसमें खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab टर्म आएगी, उसमें फिर रूट आ जाएगा। क्या फायदा हुआ? तो पहले मैं इस पूरी टर्म को इधर ले आऊंगा और इसको रहने दूंगा ऐसे ही, और अब करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो दोबारा रूट नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर आ गई? अब रूट नहीं है कहीं भी, तो इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? केवल एक बार हुआ, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आ रही है, तो ऑर्डर हो गया इसका 1। और डिग्री कितनी हो गई? अब देखो इसी की पावर 1 भी है, इसी की पावर 2 भी है, 2 भी है, तो अब हाईएस्ट नंबर में अगर कोई और नहीं है हमारे पास तो इसकी हाईएस्ट पावर, तो डिग्री हो गई 2। ठीक है? और जैसे देखो यहाँ 3/2 पावर आ रही है ना, तो मैं फिर स्क्वायरिंग करूंगा। तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा इसकी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू के स्क्वायर वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। अब कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 2 बार, क्योंकि वाई डबल डैश की टर्म आ रही है, तो ऑर्डर तो हो गया 2। उसी की पावर 2 है, हालांकि इसकी तो 6 पावर हो जाएगी, पर मुझे इसकी नहीं मतलब है, मुझे उसी की लेनी है जिसका मैंने ऑर्डर चेक किया है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। ऑर्डर 2 डिग्री 2। समझ में आ गया ना? एक और लेते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पर डिवाइडेड नीचे आ गया, मैंने क्या कहा था नीचे डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, तो पहले मैं पूरी इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे मेरा ये बन जाएगा 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स नीचे नहीं है और एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। और डिग्री इसकी एक पावर है, यहाँ पे 2 पावर, तो मैं हाईएस्ट लूंगा, तो डिग्री हो गई 2। ऑर्डर 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ऑर्डर 1 और डिग्री 2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है? तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि इसी पे क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू आएगा और 1 मार्क्स का होगा, बहुत आराम से कर लूंगा। बस आप जो मैंने बताया वो ध्यान रखना कि ये रूट नहीं होना चाहिए, अगर रूट है स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। और रूट केवल डी वाई बाई डी एक्स में नहीं होना चाहिए। मान लो मैं ऐसे कहूँ आपसे कि मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स में रूट नहीं है। एक्स में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन डी वाई बाई डी एक्स में रूट नहीं होना चाहिए। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है बड़ा अच्छा, ये और आगे चलो क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो इसमें log x है, log dy बाई dx तो नहीं है ना, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। और डिग्री कितनी हुई? इसी की पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1। बस इतना करना है। ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला कंसेप्ट होता है, बड़ा आसान होता है। अगला कंसेप्ट ये होता है कि मुझे एक इक्वेशन गिवन होती है, मुझे वेरीफाई करना है कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने इसका डिफरेंशिएशन करके ये प्रूव करना है बस। या डी वाई बाई डी एक्स निकालो और यहां पुट करके चेक करो कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक करके देख लेते हैं। मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स जिसको आएगा के बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एज इट इज, और 1 का हो गया 0, तो मेरा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है? अब अगर मैं यहां से निकालूं इसकी वैल्यू, के ई की पावर एक्स क्या आएगी? y प्लस 1, ये मैं यहां पुट कर दूं तो मेरा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और यही मुझे प्रूव करना है। इट मीन्स इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो जब भी आपसे वेरीफाई कराएगा तो आपको जो गिवन है उसका डी वाई बाई डी एक्स करना है और ये चीज प्रूव करनी है बस। ठीक है? एक और लेते हैं एग्जाम्पल। पहले से पहले ये देख लेते हैं।
व्हाट आर द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन ए जनरल, देखो याद शब्द ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर होता है उतने ही कांस्टेंट होते हैं, और पर्टिकुलर में चाहे कितना ही ऑर्डर हो जीरो होते हैं। बता दूंगा क्यों, समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो आप, बस अपने याद कर लो। जनरल में जितना ऑर्डर है उतने ही कांस्टेंट होंगे, और पर्टिकुलर में कुछ भी ऑर्डर है हमेशा जीरो ही होगा। ठीक, अब जैसे देखो ये कह रहा है कि शो दैट इसका सॉल्यूशन ये है, तो कुछ नहीं करना आपने, पहले इसको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये आपका आ गया ax का, तो a हो गया, इसका हो गया 0, तो a आ गया। बस अब आपको ये वैल्यू यहां पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी a स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने ax प्लस 2a स्क्वायर। देखो क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस ax माइनस ax माइनस 2a स्क्वायर, और सब कट गए, 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड, खत्म कर दिया मैंने क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन देख रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, बड़ा आसान क्वेश्चन आएगा, चिंता बिल्कुल मत करना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा पक्का। चलिए जी आगे चल लेते हैं। देखो एक और कह रहा है, वो कह रहा है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो कुछ नहीं करना मुझे, y1 पता क्या होता है, y1 का जैसे y डैश बताया मैंने, ऐसे ही y1 को भी हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने इसका निकाला dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू y1 इज इक्वल टू, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं अंदर 4a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0, तो मेरा आ गया 2y y डैश y1 इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कट गया, तो मेरी y1 की वैल्यू आ गई a अपॉन y। क्लियर, मैंने यहां पुट कर दी, कुछ नहीं करा मैंने, तो y एज इट इज, y1 की वैल्यू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, और ये हो गया 2x a अपॉन y। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं इसे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा y बाहर चल रहा है, यहां हो जाएगा y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, राइट, एक y से y कट गया, तो मेरा आ गया y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन y, मैंने यहां से y स्क्वायर निकाला और यहां डाल दिया, डाल दूं, डाल देते हैं, चलिए, तो मेरा आएगा, अच्छा एक मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ 4a था 2a नहीं था, माय बैड, 2a अपॉन y आएगा, तो यहाँ 4a स्क्वायर अपॉन आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर, बाकी सब सही है। तो अब मैंने क्या किया, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वो है 4ax प्लस 4a स्क्वायर, मैंने यहाँ पुट कर दी y स्क्वायर की वैल्यू, या आप ऐसा कर सकते हो, मेरा y स्क्वायर है 4ax प्लस 4a स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर वैल्यू 4ax आ जाएगी, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो 4ax अपॉन y आ गया, और यही मुझे प्रूव करना है, देख लो, चेक कर लो। तो हमेशा ऐसी होगा कि आपका प्रूव हो जाएगा, या तो आप लेफ्ट पे राइट पे वैल्यू पुट करके आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं, चलो आप कह रहे हो तो इतना ये दिया हुआ है और इसकी मुझे ये प्रूव करना है, तो फिर वही करना है, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैंने इसको निकाला dy बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स का हो गया 1 लॉग वाई का हो गया 1 अपॉन वाई इंटू dy बाई डी एक्स, और c का हो गया 0। अब मुझे निकालनी है, ये प्रूव करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को इकट्ठा किया, तो x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब मैंने यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा x माइनस 1 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ आ गया एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैंने पूरे का एलसीएम ले लिया, पूरे का एलसीएम y आएगा, यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये y चलेगा 0 में, मेरा आ गया एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखना यही प्रूव करना है क्या, अब यार तो अपना आप आगे ले, सेम क्वेश्चन अपना आ गया, मुझे उसका नहीं जरूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं, तो मतलब बेसिकली ये आसान आएगा आया तो, है ना, क्लियर है। चलो अगला चलते हैं। अगला कंसेप्ट ये है कि मुझे इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और मुझे उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कितने कांस्टेंट हैं, जितने कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर होता है, इसमें एक कांस्टेंट है तो ऑर्डर हो गया इसका 1। ठीक है, और डिफरेंशियल बनानी कैसे है वो सीख लो, हमें उस कांस्टेंट को ही खत्म करना है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, लेकिन शर्त यह है कि जितने कांस्टेंट होंगे हम मैक्सिमम उतनी बार ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मैक्सिमम।
तो जिसमें एक है तो मैं एक बार ही करूंगा, तो मैं इसका डिफरेंस करता हूं तो मेरा आता है 2x का x स्क्वायर 2x हो गया, इसका हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और a स्क्वायर 0, मैंने 2 कॉमन ले काट दिया, मेरा आ गया x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें कितने कांस्टेंट हैं? वेरी गुड, 2 कांस्टेंट हैं, तो वी कैन डू डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स। जितने कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ऑर्डर कितना आएगा वो तो पता ही है, 2 आएगा, दो है, तो हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 4ab। तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका 4ax का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, ये 2 काट दिया मैंने, तो मेरे पास आ गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। मुझे 2a भी खत्म करना है क्योंकि मुझे दोनों कांस्टेंट को खत्म करना है, तो मैं इस पर एक बार और कर देता हूँ यार। तो मैंने इसमें लगाया प्रोडक्ट टूल, y एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, y का हो गया 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो गया 0, तो अल्टीमेटली मेरा आ गया y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो आपकी इसका ऑर्डर कितना बता दो जरा फटाफट। 2 है, मैंने आपसे कहा था 2 ही आएगा, है कि नहीं? तो आपको ऑर्डर पूछे खाली तो ऑर्डर बताओ, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तो ये कर लो। क्लियर? ओके जी, चले आगे। और देखो ये इसमें 2 कांस्टेंट हैं a और b, दोनों खत्म करना है मुझे, तो और इसका ऑर्डर 2 ही बनेगा, पक्की बात है। तो ऑर्डर तो मैं पहले लिख देता हूँ, ऑर्डर तो 2 बनेगा। कैसे बनेगा? मैं पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देता हूँ जी, कर देते हैं। तो 1/a कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, प्लस 1/b कांस्टेंट है, y का हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बार डिफरेंशिएशन और करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे a भी खत्म ही तो करना है, अभी खत्म तो एक भी नहीं हुआ, तो मैं इस 1/a को इधर ले जाऊंगा, तो 1/b इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/a, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के b बाई a। बस अब इसका दोबारा कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया 0। यही मेरा आंसर है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका ऑर्डर कितना है? 2। क्लियर? एक और लेते हैं चलो। जैसे ये क्वेश्चन आया तो मुझे इसमें 2 कांस्टेंट है a और b, तो पहले मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, तो a बाहर आ गया e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2 प्लस b बाहर आ गया e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2a e की पावर 2x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x, इसका एक बार और कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो मैंने जब y डबल डैश निकाला तो 2a कांस्टेंट है, बाहर आ गया e की पावर 2x इंटू 2 माइनस 2b बाहर आ गया e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, तो मेरा y डबल डैश क्या आ गया? 4a e की पावर 2x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। मैंने यहां से 4 कॉमन ले लिया, तो बड़ा अजीब सा हुआ एक। अब क्या अजीब सा हुआ जी? देखो जादू सा हुआ। जादू ये हुआ कि ये चीज लौट के यही सेम चीज आ गई, तो मैंने इसकी जगह y लिख दिया, मेरा आंसर आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू 4y, दैट इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कांस्टेंट खत्म हो चुके हैं और ऑर्डर इसका भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है, पहला तरीका तो ये था कि मुझे प्रूव कराएगा कि एक चीज देगा और वो कहेगा ये प्रूव करो, दूसरा कहेगा कि ऑर्डर बताओ और उसमें कांस्टेंट जितने होंगे उतने बार लेना है आपने। राइट है? क्लियर है जी? आगे चल लेते हैं। अब लिखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3। तो अगर मैं एक सर्किल बनाऊं जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे है और रेडियस 3 है, तो एक सर्कल की इक्वेशन होती है, अगर सेंटर हमारा h, k हो और रेडियस r हो, तो इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होती है ना। अब इसमें मुझे सेंटर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ तो नहीं है, पर ये दिया हुआ वाई एक्सिस पे है, तो मैं सेंटर मान लूंगा 0, a। ठीक है, रेडियस में 3 दी हुई है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इसमें कितने कांस्टेंट है भैया? एक कांस्टेंट है, तो मुझे सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएशन करना है, कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 तरीके करने का आपको, या तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करो, वहां से निकालो a की वैल्यू और उसे यहां पुट कर दो। ठीक, सेकंड तरीका ये है कि आप ऐसा कुछ करो कि y मतलब a कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, पता है ना, तो वो अकेला हो जाएगा, मतलब स्क्वायर ना हो उसमें। ऐसा कर लेते हैं, तो y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y माइनस a इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस के 2x।
तो मेरा आंसर आ गया यही, 2 से 2 कट गया, ये आ गया x अपॉन अंडर रूट ए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और चाहो तो यही छोड़ दो आंसर, या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मेरा आंसर आ गया, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का आधा पार्ट, मतलब अब तक किया हमने डिफरेंशिएशन। अब जो आगे आएगा आप करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आपको आपके कोर्स में केवल 2 ही कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है वेरिएबल सेपरेबल। मतलब क्या हुआ, इसमें आपने दोनों वेरिएबल को अलग अलग करना है, x को लाना है एक तरफ इक्वल टू के, y को लाना है एक तरफ। बस एक शर्त है, dx भी न्यूमरेटर में होना चाहिए और dy भी न्यूमरेटर में होना चाहिए, बस इतना करना है आपने, और उसके बाद करना है इंटीग्रेशन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो पूछता है ये क्वेश्चन आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और वापस से जैसे ये मुझे गिवन है और मैं ये निकाल रहा हूं, ऐसा समझो आप। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो पहला है वेरिएबल सेपरेबल, लिखा आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, पहले आपने जो भी टर्म है उनको इक्वल टू के अलग अलग करना है, माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। अब मुझे x को अलग y को अलग, तो मैं y को ले गया, मतलब इस x को ले गया मैं नीचे, क्योंकि x की तरफ जाएगा, नहीं x तो ये सॉरी ये y ले गया मैं इस तरफ, और ये x लिया मैं इस तरफ। मेरा हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब मुझे लगाना है इंटीग्रेशन साइन बोथ साइड, और दोनों करना है इंटीग्रेशन। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है, तो देखो थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि मैंने कैप्सूल में इंटीग्रेशन की पूरी एक वीडियो है, अगर आप वो भी कर लोगे ठीक ठाक तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं किया ना, तो मुझे लगता है कि मुश्किल है थोड़ा सा होना, क्योंकि पहले एक बार करना चाहिए, और आपको पहले करना है तो मेरी यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट है इंटीग्रेशन की, आप जो देख के आराम से कर सकते हो। उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट छोड़ देना, आपका काम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूंगा और इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर को u मान लूंगा। तो इससे आएगा dt बाई डी एक्स, ये बन जाएगा 2x, तो x dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। सेम यहाँ आ जाएगी y dy की वैल्यू 1/2 du। दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे x dx की, यहाँ पे y dy की, और यहाँ पे x इसकी और यहाँ पे इसकी। तो मेरा बन जाएगा 1/2 dt अपॉन t, और यहाँ बन जाएगा माइनस 1/2 du अपॉन u। 1/2 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log t, इसका हो जाएगा माइनस के log u। अब मुझे c लेकर करना होता है, याद है ना इंटीग्रेशन में, तो जब दोनों ही log में है तो मैंने c भी log c ले लिया। अब c हो, log c हो, रूट c हो, c स्क्वायर हो, ये सब c है, और c के बारे में आपसे कौन जानता होगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो इसको ले आए हम, तो log t प्लस लॉग u इज इक्वल टू लॉग c, तो log t इंटू यू इज इक्वल टू लॉग c आ गया, क्योंकि log a प्लस log b होता है log a इंटू b, दोनों से log को हटा दिया, t इंटू यू इज इक्वल टू c आ गया। अब मैंने t और u की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c आ गया। ये मेरी आ गई इक्वेशन ओरिजिनल, जिसका मैंने डिफरेंशिएशन करके ये लाया था। बात समझ में आती है, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, अभी आएगा बता दूंगा उसमें क्या करना होता है। उसमें यहां तक तो सेम करना होता है, फिर आपको c की वैल्यू निकालनी होती है और आपको x और y की वैल्यू गिवन होती है, तो आपने x y वैल्यू यहां पुट करनी है, फिर c निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया, पहले y प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। एक्स को ले आया इधर, y को ले आया इधर, तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, उल्टा कर देते हैं इसे, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। अब करना है मुझे इंटीग्रेशन, कर देते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसको अलग कर लेते हैं, y माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, और ये आ गया ऐसे। लॉग 1 अपॉन एक्स का होता है log x, इसका होता है x, y का होता है वाई स्क्वायर बाई 2, इसका होता है log y। अब मुझे सब कुछ log में नहीं है,
तो मुझे log c लेने की जरूरत नहीं है, मैं c भी लूंगा तो काम चल जाएगा, बस मेरा ये आंसर आ गया, यही छोड़ना है बस। आसान है ना? ठीक है, ये भी जनरल सोल्यूशन है क्योंकि c की वैल्यू मैंने पुट नहीं की। एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें, हाँ, 2 क्वेश्चन आ गए ना, इसमें y दिया हुआ है, x दिया हुआ है और मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे करना है? सिंपल है, पहले आपने dy बाई dx लिखा, अब हमने सारे x को एक तरफ सारे y को एक तरफ, तो y के नीचे वाई स्क्वायर लिया है और -4x इंटू डी एक्स लिया है। अब कर दिया आपने इंटीग्रेशन, तो इसका किया y की पावर -2 बनाया करेंगे और इसका तो हो जाएगा -4 बाहर आ जाएगा x dx। इसका हो जाएगा y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू -4। इसका हो जाएगा स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसको सॉल्व कर देता हूँ, -1 अपॉन y आ गया इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया तो माइनस के 2x² प्लस c आ गया। ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया, बट ही इज आस्किंग पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आप इसमें y की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, y 1 रखा तो -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू आ गई -1। ये c की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस के 2x² -1 माइनस कॉमन ले काट देते हैं तो y इज इक्वल टू आ गया 2x² प्लस 1 और 1 अपॉन y, सॉरी, तो इससे y आ जाएगा 1 अपॉन 2x² प्लस 1। जनरली आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो y की वैल्यू निकाला करो, बस ये आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना? क्लियर? तो ये था वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अगला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके 2 फॉर्मेट हैं, बता देता हूं। पहला फॉर्मेट है जब dy बाई dx होगा प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और एक होगा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहां जो p है और q है ये x के फंक्शन हैं, अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, जैसे x² हो गया, 1 अपॉन x हो गया, कुछ भी हो सकता है। और यहां जो p और q है ये y के फंक्शन है। और यहां पे कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ होगा तो पूरी इक्वेशन को पहले उससे डिवाइड करना पड़ेगा। मींस dy बाई dx और dx अपॉन dy बिल्कुल अकेले होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने? सबसे पहले जो p है उसका इंटीग्रेशन करना है और उसको e की पावर में लगाना है, उसे बोलते हैं if माने मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे भी if निकालना है, पर यहाँ पे होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy क्योंकि y की टर्म है। ठीक है, अच्छा, एक बात मैंने बताई थी आपको जब मैंने पहले आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हो तो अगर e की पावर में log fx होगा तो वो केवल fx बचेगा, है ना, ये बताया था ना। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर जो भी यहाँ लिखा होगा वो पहले इसकी पावर में जाएगा तब ये बचेगा, ये यहाँ काम आएगा अगर कभी ऐसा होता है तो। ठीक है, चलिए if आ गया। जब आपका if आ जाएगा तो इसका आंसर होगा y इंटू if इज इक्वल टू क्यू इंटू if का इंटीग्रेशन। इस तरफ का इंटीग्रेशन करना है, इस तरफ का नहीं करना है। जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा वही मेरा आंसर होगा। इसमें होगा x इंटू if इज इक्वल टू क्यू इंटू if का इंटीग्रेशन y की टर्म में। बस ये 2 बातें करनी है आपने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहले if निकालना सीख लेते हैं क्योंकि if मेन चीज है। मैंने इसमें 4 क्वेश्चन लिए, ये if के लिए केवल 2 मैं कराऊंगा, 2 आप करोगे। पहला करते हैं, सबसे पहले मुझे वो टर्म बनानी पड़ेगी। अब क्या बनाएंगे? पहले मेरे पास लिखा है तो मैं इसको उधर ले गया। अच्छा, एक बार चेक करो इसमें, क्या इसमें हम x को अलग और y को अलग कर पा रहे हैं? जैसे हम यहां किया था, हमने सारे x को एक तरफ लिया और सारे y को एक तरफ ले लिया। क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये x प्लस है। ठीक है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल से ये क्वेश्चन नहीं होगा। वेरिएबल से नहीं हुआ तो केवल यही तरीका बचा, इससे होगा। ठीक है, अब इसमें भी 2 बातें होंगी। जैसे अगर मैं निकालता हूं यहां पे 2 बातें निकालता हूं, dy बाई dx निकाल लो, मैं ds को नीचे ले गया तो y अपॉन x प्लस 2y² इज इक्वल टू dy बाई dx आ गया। अब मैं इन दोनों टर्म को अलग अलग नहीं कर सकता बिकॉज मुझे ये सिस्टम चाहिए ना, 2 अलग अलग टर्म चाहिए, तो मुझे dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा और वो हो जाएगा x प्लस 2y² अपॉन y। अलग अलग कर लेंगे, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, यहां भी आएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y। इसको धर ले आएंगे तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू यहां माइनस आएगा
माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y। अब ये जो फॉर्म बन गई ये मेरी एग्जैक्टली देखो यही फॉर्म बन गई, चेक कर लो एक बार। इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो है -1 अपॉन वाई, तो p मेरा हो गया -1 अपॉन वाई और q हो गया मेरा 2y। मुझे तो q से मतलब नहीं फिलहाल, क्योंकि मुझे तो केवल if निकालना है। if का मतलब ये होता है, तो e की पावर -1 अपॉन वाई डी वाई इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है log y, तो माइनस के log y आ गया। मैंने आपसे कहा था e की पावर में कुछ भी log होगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, तो -1 पावर में जाएगा, तो e की पावर log y की पावर -1। अब ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ y की पावर -1, 1 अपॉन वाई आ गया, तो इसका जो if आ गया वो 1 अपॉन वाई आ गया। बात समझ में आई? आ गई? बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैं करता हूँ थर्ड पार्ट। ठीक है, मैं तो मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। आपने नोट तो कर लिया और करना तो कर लो, और वीडियो पॉज बैक करके कर सकते हो, अलग लगा, टेंशन मत लो। वो मैं पेज डालना भूल गया इसमें, कोई बात नहीं। चलिए जी, तो हम क्या करते हैं, सारी dx की टर्म, एक तो dx की टर्म ये है, dx की टर्म है, dy की दो टर्म है, तो मैं dy को उधर ले आता हूं पहले। dx इज इक्वल टू e की पावर -y log y dy माइनस एक्स dy। यहाँ से dy कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा e की पावर -log y माइनस एक्स इज इक्वल टू dx। अब देखो मैं dy बाई dx निकालू या dx अपॉन dy, ये आपको सोचना है। अगर मैं dy बाई dx निकालता हूं तो मेरा आएगा 1 अपॉन दिस आएगा, जो कि मैं अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, जैसे पहले कुछ नहीं कर पाया था, तो मैं इसलिए dx अपॉन dy ही निकाल लूंगा। वो आ जाएगा e की पावर -y log x log y और माइनस x को उधर ले गया, तो dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू e की पावर y log y आ गया। देखो फिर से आ गया ये चीज, सेम चीज आ गई। अब p कितना हुआ इसमें सोचो जरा, x का कोफिशिएंट कितना होता है 1, इसमें 1 है तो p 1 हो गया, और q पूरा ये हो गया। मुझे तो if चाहिए, if होता है e की पावर p dy, p मेरा है 1, तो e की पावर 1 dy यानी कि e की पावर y आ गया, बस ये आ गया मेरा if। क्लियर है? क्लियर हो गया? चलो और करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे, या फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। देखो इसमें मैंने आपसे कहा था यार ये फॉर्म बन रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ है, तो पहले मैं इसको डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सेम फॉर्म बन गई, ये मेरा हो गया P और ये मेरा हो गया Q। तो IF निकालेंगे, E की पावर P मेरा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लूंगा, तो y डी वाई बन जाएगा मेरा -1 अपॉन 2 डी टी, तो ये बन जाएगा e की पावर -1 अपॉन टी डी टी, यानी कि e की पावर माइनस लॉग टी, माइनस ऊपर जाएगा पावर में, तो e की पावर लॉग t की पावर -1 यानी 1 अपॉन टी आ गया मेरा, t की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा IF आ गया 1 माइनस वाई 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात? क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप अब इसको खुद करेंगे आप, इसमें भी आपको dx अपॉन dy निकालना है। ठीक है, ये तो हुई IF की बात, यानी कि यहां तक सेम है, बस उसके बाद तो ये करना है, बस आसान है, फिर तो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया, अब देखो अगर मैं इसमें dx अपॉन dy निकालता हूँ, देखो पहले मैं देखता हूँ, पहले आप चेक कर लो, वीडियो पॉज करो, देखो कि क्या मैं x और y को अलग अलग कर पा रहा हूं, नहीं होने का पता है मुझे, तो ये भी IF से होगी। अब मैं इसमें dy dx तो गिवन है मुझे, तो मैं पहले इसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो ये इसको ले आता हूँ 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको ले आता हूँ इधर प्लस में, इस टर्म को इधर ले आया, क्योंकि y है इसमें, इसलिए मुझे वो चाहिए, टर्म चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सीधी फॉर्म बन गई मेरी, ये वाली है ना, P हो गया मेरा ये, और Q हो गया मेरा ये। तो पहले IF निकाल लेते हैं जी। IF क्या होगा, IF होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये जाएगा e की पावर में, और इसका करूंगा इंटीग्रेशन, तो मैं इसको t मान लूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूंगा, 2x dx बन जाएगा dt, ये बन जाएगा dt, तो ये बन गया e की पावर 1 अपॉन t dt, यानी कि e की पावर log t, ये बचेगा केवल t की वैल्यू पुट कर दी, t माना था मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा IF आ गया। ठीक है जी,
अब इसका सोल्यूशन y इंटू आई एफ की वैल्यू पुट करता हूं साथ साथ, इज इक्वल टू क्यू मेरा ये है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका होल का मुझे करना है इंटीग्रेशन। देखो कितना आसान हो गया, अब ये तो कट ही गया इससे, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होगा 4 बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। इजी इजी पीजी, बस आई एफ निकालो फटाफट से इंटीग्रेशन। चलो अब इसे देखते हैं। अब अगर मैं इसमें dy बाई डी एक्स निकालता हूं तो फिर वो दिक्कत आएगी, dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो मेरा आएगा y अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर, मैं फिर इसको अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं, तो मैं फिर मुझे dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा। तो dx अपॉन dy निकाला तो x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, तो मैंने अलग अलग कर लिया, इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 3y, इस टर्म को इधर ले आया तो dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3y आ गया। फिर वही क्वेश्चन आ गई, p आ गया मेरा -1 अपॉन वाई, ये -1 भूल जाना भाई तुम, है ना, विद साइन लेते हैं p को, और q है मेरा 3y, पहले आई एफ निकालेंगे, e की पावर -1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग वाई, और माइनस जाएगा पावर में तो e की पावर लॉग y की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन वाई हो गया, y की वैल्यू, मतलब ये मेरा आई एफ आ गया। बस अब आंसर आ गया इसका, x इंटू आई एफ की वैल्यू पुट साथ साथ, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन, y से y कट गया, इतना आसान हो गया है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, x का x होता है नहीं y, अब तो y टर्म होगा भाई, सॉरी माय बैड, यहाँ dy आएगा तो ये 3y और प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया, दैट्स ऑल। आसान है ना, ये भी इसका जनरल है क्योंकि c की वैल्यू नहीं निकाली, एक पर्टिकुलर लेते हैं, हाँ पर्टिकुलर लेते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इसके चैप्टर का, चैप्टर खत्म आपका। चलिए जी, इसमें भी मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये तो सेम क्वेश्चन है यार, तो पता था हमने यार, ये नहीं करते, ये सेम क्वेश्चन यही बन गया जो हमने अभी अभी किया था। मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, रुक जाओ जरा, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नया ले रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन निकाला मेरी किताब से। क्वेश्चन है x log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स log x। क्लियर है जी, चलिए, और पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं, जनरल सोल्यूशन है भी। सबसे पहले मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा, तो मुझे x cos x log x से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को मैंने, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स log x, और ये आ गया मेरा 2 log x अपॉन x है ही, और एक x log x और आ गया, तो ये कट गया इससे। अब मेरा p जो आ गया वो आ गया 1 अपॉन एक्स log x, और q जो आ गया मेरा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। अब करते हैं आई एफ निकालते हैं, वो हो गया e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स log x का इंटीग्रेशन, इसमें log x को t मान लूंगा चलो, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बन जाएगा dt, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर 1 अपॉन टी dt, यानी कि log t और e की पावर, तो खाली t बचेगा, और t किसको माना, log x को, तो मेरा आई एफ जो आ गया वो log x आ गया, करेक्ट। बस अब वैल्यू y इंटू आई एफ मतलब log x इज इक्वल टू q कितना मेरा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log x, और इसका होल का इंटीग्रेशन। अब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो इसमें रहेगा बाई पार्ट, क्योंकि दो फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन ये मानेंगे और सेकंड ये मानेंगे, क्योंकि आईलेट बताया था मैंने आपको, आके लेट जा, भूल गए, तो मानते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन, तो मैं करूंगा कैसे, मैं करूंगा 2 बाहर ले लूंगा, x की पावर -2 dx, तो ये हो जाएगा 2 -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि आ जाएगा -2 अपॉन एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -2 अपॉन एक्स माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स होगा, 1 स्क्वायर नहीं होगा, और -2 अपॉन एक्स, और होल का दोबारा इंटीग्रेशन, तो ये तो हो गया -2 अपॉन एक्स log x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, फिर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, मैं उसका फिर ऐसे करूंगा तो वो फिर -1 अपॉन एक्स आ जाएगा, तो -2 अपॉन एक्स log x -2 अपॉन एक्स प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। बस इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगर वो कहता कि जी इसमें x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2 पुट कर दो, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो, कर देते हैं यार, x को 1 पुट कर दो तो y को 2 पुट कर दिया, log 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 log 1 -2 अपॉन 1 प्लस c, log 1 0 होता है, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, c की वैल्यू 2 आ गई,
वापस पुट कर दी यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ गया y log x इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसे कर जाओ, बस आपको आइडिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत इंटरचेंज हो सकता है, वो तो आप इतना अगर समझ लोगे आप तो आराम से कर लोगे। क्लियर है? चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऐसे पढ़ते रहो।